Hello everyone, this is lecture 274. We'll take up a problem which is a prop cantilever. You can say A is fixed and B is supported. So and the load is 20 kilonewton coming at eccentric 4 meter and 3 meter distance. So ये इस तरह की प्रॉब्लम है अगर आ गई आपके पास। अभी तक हम लोगों ने फिक्स सिरे के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अगर आपका कोई इंड बी जैसे आपका सिंपली सपोर्टेड आ गया है तो ऐसे केसेस में हम किस तरह से इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, किस तरह से सेटल करेंगे। तो इसमें कंसेप्टली ये है कि आप बी ये पॉइंट जब आप यहाँ पर पहला नंबर ये है कि रिमूव, आप इसको रिडेंडेंट बनाएं तो रिमूव मोमेंट एट ए, रिमूव एम एट ए को रिमूव कर दीजिए आप। पहला काम ये करना है। तो पहला काम हमने जब ये किया तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपकी सिंपली सपोर्टेड हो जाएगी। तो सिंपली सपोर्टेड मीन्स आपका ये जो डायग्राम होगा ये कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। दिस इज योर डब्ल्यू ए बी बाई एल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब आपने ए को रिमूव किया तो इस तरह का सिंपली सपोर्टेड आ गई और इसमें डब्ल्यू ए बी एल ऑर्डिनेट आया। दैट इज योर डब्ल्यू मीन्स 20 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7। दिस इज योर 480 बाई 7। सॉरी 240 बाई 7। दिस इज 240 बाई 7। 240 बाई 7। सो दिस इज योर, ये आपका 240 बाई 7। यहाँ समझ गए आप, यहाँ तक आ गया है, इतना चीज़ें समझ में आ गई। अब यहाँ पर आप देखो कि कॉलम एनालॉगस के साथ क्या हो रहा है। जो यहाँ पर पॉइंट हिंज होगा वहाँ पर ए आई का मान 0 होता है। तो इसलिए ये जो यहाँ केस निकल के आएगा वो आपका इन्फिनाइट का कंसेप्ट देगा। यहाँ पर जो एरिया होगा वो इन्फिनाइट हो जाएगा। दिस इज इन्फिनाइट। तो इस कंसेप्ट में जो हमारा जो कॉलम आएगा यहाँ से, जैसे मान लीजिए दिस इज योर 2ei, दिस इज 2i, यू कैन से दिस इज i, सो दिस विल बी 2i, तो 1/2 ei क्या होगा, दिस विल बी स्मॉलर इन दिस वे, दिस विल बी स्मॉलर। और ये पॉइंट पे जो हमारा आ रहा है दिस विल बी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। दिस इज योर लाइक दिस। So this is 1/ei and this is 2/ei. 1/2ei. This is 1/ei and this is 1/2ei. The thickness is T2 and this thickness is T1. यहाँ पर अब ये कंसेप्ट ये समझने की कोशिश की जाए कि ये जो कॉलम एनालिसिस है उसमें जो पुराने तरीके से हम सीजी वगैरह निकाल के काम करते थे वो नहीं करना पड़ेगा। अब इसको इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चीज़ों को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो जस्ट लाइक ए कॉलम विच इज बिहेविंग समथिंग लाइक दिस इज योर कॉलम इन दिस वे, और ये आपका इस तरह से बिहेव कर रहा है इस पॉइंट पे। तो व्हाट एवर विल टेक अबाउट दिस पॉइंट, इस रिस्पेक्ट में, इस बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट देखना पड़ेगा, इसके रिस्पेक्ट में आई को देखना पड़ेगा, और इसको वन बॉडी मानते हुए इसी के रिस्पेक्ट में हम स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करेंगे। तो जस्ट लाइक स्ट्रेसेस यहाँ पर अगर आपको निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है, तो यू हैव टू कैलकुलेट द एम अबाउट बी एंड आई अबाउट दिस बी, आई अबाउट बी, and you use the formula m by I equals to f by y. Now this is the formula. So this will be a stress diagram, something like this. You can say your diagram will be something like this. In this way it can be something like this. So this is not only CG, this is infinite, so this is taking like this. This mode is taking something like this. So m by I, and this is going somewhere infinite. So this is taken, this your stress, your P1, whatever be the stress over here is stress 1 equals to this m by I into y. This is y. This is your neutral axis, you can say. So with respect to this, you have to calculate the stress. 8 point A, you can say. So this is T1 and T2. So relation will be T1 and T2 equals to
your 1 by EI is to 1 by 3EI. So this will be equals to 2:1. So this will be taken 2 and this is taken 1. इसको 2 और 1 की तरह आप ले लेंगे। जो हमारे बच्चे समझने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ सकते हैं। अब हमारा काम क्या होगा, हम दो काम करेंगे। एक तो हम फाइंड आउट करेंगे मोमेंट अबाउट बी, मोमेंट अबाउट बी लोड डायग्राम का। तो लोड के कंपोनेंट्स क्या है आपके, लोड के कंपोनेंट क्या है, पार्ट 1 ले लीजिए, पार्ट 1 इज दिस एंड पार्ट 2 इज सेकेंड। तो पार्ट 1 में क्या आएगा, दिस एरिया 240 by 7 multiplied by 4 divided by 2 multiplied by your T2, T2 is 1. So this will be your 2, that is 480 by 7. This is 480 and second part is how much, second is equal to 240 by 7 multiplied by 3 divided by 2 multiplied by 2 because T1 equal to 2. So this will be your 2 और 12 720 by 7. So this is 7 magnitude, that is 480 by 7 and this is your 720 by 7. These are the, what is the distance of this load, that is first one from B. This is your point A, this is your point B. So B से दूरी क्या होगी, B से दूरी क्या होगी पहले वाले पॉइंट की, यहाँ से इसकी CG का 1/3 होगा, ये 1/3 होगा, 1/3 तो 1/3 ऑफ 4 और फिर प्लस कितना जुड़ना है 3 तो ये कितना हो जाएगा 9 and 4 13 by 3 9 and 4 by 3 1/3 प्लस 3 ये हो गया इसकी CG यहाँ से यहाँ। एंड सेकेंड पार्ट की क्या होगी, सेकेंड पार्ट की आपकी ट्रायंगल है, दैट इज 2/3 ऑफ 3, दैट इज 2, ये हो जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करके इसका मोमेंट निकाल लेते हैं हम लोग। सो लेट अस मल्टीप्लाई दिस एंड फाइंड आउट द मोमेंट। 480 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज 297.14 and what about this, this is 720 into 2 divided by 7, this is 205.7. so यहाँ पर हम लोग टोटल कर लेते हैं, हमें मोमेंट्स मतलब है इसलिए हम केवल मोमेंट को निकालेंगे और चीज़ों को नहीं निकालेंगे। 205.7 प्लस 297.14, दिस इज 502.85। हमें टोटल मोमेंट की जरूरत है इसलिए हमने इसको फाइंड आउट किया है। अब आप क्या करेंगे कि लेट अस फाइंड आउट दी आई वाई 8b पूरे का। तो हम क्या कर रहे हैं कि दिस इज समथिंग लाइक दिस इज इन दिस वे, दिस इज योर this way. So this is one part and this is second part, and we are taking with this axis y you can say. So part 1 I self, part 1 not self but I y part 1 plus I y part 2. So I this is your how much, this is your distance is 7, this is 1 unit, you can say 1 unit, this is 2 unit, so this is again 1 unit, this part is 1 unit, this part is 1 unit, this pole is 1 unit, so this will be your 1 into 7 cube by 3 because you are taking with the base, plus second part is this much is how much, this is 3 meter and this is your 7 meter. So this will be 1 into 3 cube by 3. This is your IYY. So this is clear. This we are taking whole part. So thickness is 1 unit and this is 2 unit, half is taken in this first part. So second is remaining only 1 unit with length 3 meter. So this is 1 into 3 cube by 3. Base के से क्या होता है BH cube by 3. So BH cube by 3 से हमने base को निकाला है, इसलिए ये हो गया 7 cube equals to 343 divided by 3
This is 114.33 plus this is 9 plus 9. This is 123.33. This is 123.33. This is your IYY. This is your IY. So what आप क्या करोगे? अब यहाँ पर क्या करेंगे? Will apply the formula. अब यहाँ पर अब ये आप इसको देख लीजिए, इसको हम मिटाने जा रहे हैं. तो we are getting IYY. This your IY equals to 123.33 and moment about B, MB, moment about B you can say, moment about B, don't write B equals to 502.85. This is your M. This is M, this is your I, and what is Y? For A, Y for A equal to 7 meter. Because B से 7 मीटर पर Y है. तो now you apply the formula M by I equal to F by Y. So stress at A equals to M by I into Y. That is your 502.85 multiplied by divided by 123.33 multiplied by 7. This is your moment at B. So this is 502.85 divided by 123.33 into 7. This is 28.54. This is multiplied by 7. This is 28.54. So this is the stress which we are getting at A because of this structure, this infinite में आगे की वजह से आप इस तरह से अप्रोच करेंगे. So यहाँ पर इस तरह से आपका 28.5 आ गया. So now MIA equals to 28.5 and so MA equals to your MS minus MIA. MS at this point is equal to 0, so this will be your 0 minus 28.54. So this will be negative 28.54. Now you can draw the bending moment diagram. Let us draw the bending moment diagram. So simply you draw the bending moment diagram. This will be WAB by L, that is 240 by 7, and this is your 28.54. So this will go like this. 28.54. This is negative. This is positive. This is your BMD. 240 by 7 is how much coming? 240 by 7. This is 34. This is 34.28. 34.29. This is 34.29. So you can find out this is your BMD. तो इस तरह की प्रॉब्लम में आप क्या करना है, स्टेप में क्या है, you have to find out moment about B for the load and I with respect to this point that is base and M by I is equal to F by Y. So you find out the stress at A और इस तरह से you can proceed the problem. और तरह की प्रॉब्लम आएंगे तो उनको हम इस तरह से डिस्कस करेंगे. Thank you for being with me. Thank you very much.